अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि पिछले पार्ट में हमने आईमी पैचिंग के लिए ट्राई किया था यूएमटी से, ईएफटी से भी, तो आईमी नंबर हमारा ठीक नहीं हो सका, वापस भी नहीं आ सका पिछला। तो अब उसको वापस लाने के लिए, क्योंकि अब हमें फ़ोन जो है पीटी अप्रूव्ड ही करवाना पड़ेगा। ये देख लें, आईमी नंबर इसका अभी तक ख़राब है। तो अब देखें, इसको ठीक करने के लिए वापस जो हमने एनवी बैकअप उठाया था अनलॉक टूल से, उसी को वापस डालने की कोशिश करते हैं, या अनलॉक टूल से एक दफ़ा आखिरी ट्राई और कर लेते हैं। मैनुअल हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसका जो बैकअप था उसी को वापस रिस्टोर कर देंगे। तो अब देखें, इसके लिए हम फिर अनलॉक टूल पे आते हैं वापस, और इसका आईमी नंबर ये देखें, पिछले जहाँ से हमने काम रोका था वहीं से स्टार्टअप करते हैं। तो मीडिया टैग टैब पे आते हैं, और मीडिया टैग टैब पे आकर यहाँ से हमने ये जो ऑप्शन है सिक्योरिटी का, प्रीलोडर ऑथेंटिकेशन, यहाँ से ओप्पो रियलमी V2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, V2, ये V2 सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट दबाना है। सेलेक्ट दबाकर पहले इरेज एनवी कर देते हैं कि एनवी डाटा जो भी पिछला है बाकी डिवाइसेस ने कोशिश किया उसको इरेज करके वाइप कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद हम डाटा केबल लगाते हैं इसके साथ, और डाटा केबल लगा कर वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाते हैं, तो फ़ोन हमारा प्री लोडर मोड पे आ गया है। और ये इसने बताया जी आपका इरेजिंग एनवी डाटा जो भी था पिछला वो सारा ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम एक दफ़ा और ट्राई करके देख लें आईमी रिपेयरिंग के लिए, पैचिंग के लिए, तो ये देखें रिपेयर आईएमई, इस बटन पे क्लिक करते हैं, और पहले हमने ओप्पो टैब से किया था, अब मीडिया टेक टैब से ट्राई करते हैं। यहाँ से हम एमटी के जेनरिक भी चूज़ कर सकते हैं, और ओप्पो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ओप्पो रियलमी 4G, और ये आईमी नंबर 1 है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पे आकर आईमी नंबर 1 की जगह इसको हम पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V दबाते हैं। इस तरह दूसरा आईएमई नंबर कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करके उस जगह पे फिर हमने पेस्ट करना है यहाँ पे आकर। ठीक है, Ctrl+V दबाते हैं, पेस्ट हो गया। अब फ़ोन को ऑफ़ कराना पड़ेगा, तो हम इसको ऑफ़ कराएंगे। राइट बटन पे क्लिक करते हैं, फ़ोन को वॉल्यूम अप और पावर दबा के पहले स्विच ऑफ करवा लेते हैं। इसके बाद प्रीलोडर मोड पे हमने फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो प्रीलोडर मोड पे देखें, जब हम फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो क्या रिस्पांस आता है इसका। ये देखें जी, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके हमने डाटा केबल इसके साथ लगाया है, तो ये वाला जो फ़ोन है ये डिटेक्ट हो गया, और ये इसने आईमी नंबर पैच करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो आईमी नंबर हमने चेक करना था कि चेंज हो जाता है, पैच हो जाता है कि नहीं। तो पैचिंग टाइप स्किप 0 और क्रिएटिंग बैकअप जो भी है, ये इसका बैकअप करने की कोशिश कर रहा है। बैकअप में इस बेचारे को मिलना तो कुछ भी नहीं है, हमने इरेज कर दिया है, लेकिन फिर भी चलें जी, इन्होंने तो अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं। तो ये जी आईमी नंबर देखें शो हो गया, राइटिंग टू दिस एंड दिस, ये दोनों आईमी नंबर उसने राइट करने की कोशिश की, पैचिंग सर्टिफिकेट। और इसके बाद देखते हैं जी कि शायद की बात है कि अब आईमी नंबर रिपेयर हो जाए, ना हुआ तो फिर आखिर में हम इसको वापस असल आईमी भी, ये देखिए नीचे बता रहा है सर्टिफिकेट ऑलरेडी पैच्ड स्किप्ड, यानी पहले भी ये जिनका भी फ़ोन है कहीं ना कहीं से इन्होंने कोशिश करवाई है, कराया था, फिर रीसेट कर लिया, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना ऐसा तभी। तो चलें जी, खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम देखते हैं कि हमारा जो आईमी नंबर चेंज हो गया है या नहीं हुआ। ठीक है, बूट लोडर का मैसेज आ रहा है, बूट लोडर अनलॉक्ड, और इसके बाद जो है देख लेते हैं अगर फ़ोन आईमी नंबर शो कर देता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर देख लेते हैं कि किसको कैसे फिर कवर करना है। कलर ओएस, और कलर ओएस के बाद जो है यहाँ पे ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया, और ऑन होकर अब देखें हम चेक करते हैं कि उसने तो कहा था जी आईमी नंबर चेंज कर दिया गया है, पैच कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं *#06# कोड डायल करके, तो आईमी नंबर पैच नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अभी तक देख लीजिए हम फंसे हुए। अब आखिरी हल रह गया है कि जो आईमी नंबर बैकअप था ना एनवी रैम, उसी को वापस डालते हैं और जान छुड़ाते हैं अब इससे। तो जान छुड़ाने के लिए अब हमने ये करना है कि अनलॉक टूल पे वापस आना है, और वापस आकर अब क्या करना है, हमने यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा रीस्टोर एनवी बटन पे। ठीक है, और ये पूछेगा जी आपने इसका बैकअप बना के कहाँ रखा था। ये हमने आईमी बैकअप बना के इसी के डंप फोल्डर के अंदर रखा हुआ था।
ठीक है, पिछली वीडियोस में आपको दिखा दिया था। और किसी चीज़ को छेड़छाड़ आपने नहीं करना, बस राइट दबा देना है सेलेक्ट, उसके बाद प्री लोडर मोड पे फ़ोन लगा देना है। ठीक है, ये देखें जी, प्री लोडर मोड पे जब हम फ़ोन को लगाते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके, तो ये फ़ोन जो है यहाँ पर देखें वेटिंग फॉर डिवाइस आ गया है और ये केबल मैंने लगा दिया है। तो ये देखें, ये पुराना जो हमने बैकअप उठाया था इसका सिक्योरिटी का, वही बैकअप अब वापस फेंक रहे हैं हम इसमें। तो ये देखें जी, हो गया। अब देखते हैं जी क्या इसका रिज़ल्ट आता है, IMEI नंबर वापस आता है या नहीं। तो IMEI नंबर, चलें जी, गेम ख़राब हो गई है, मज़ीद इसका सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया सारा। ये कह रहा है आपकी बूट फाइल जो है वो ख़राब हो गई है, तो अब आप ओप्पो सर्विस सेंटर से जाके इसको फ़्लैश कराएं। भाई सर्विस सेंटर जाने का टाइम किधर होता है। तो चलें जी, अब आपको समझ आएगा बैकअप फिर क्यों ज़रूरी होता है, मैं क्यों फ़ोन के डंपिंग की वीडियो लगाता हूँ। तो अब जो हमारे पास डंप सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ना, उसी को वापस डालेंगे तो फिर ये ऑन होगा। फ़िलहाल तो अभी इसने ऑन भी कोई नहीं होना, ये ऑन होगा सीधा इधर ही आएगा। ठीक है, IMEI नंबर इस सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया फ़ोन का। तो अब इसको ये बंद भी मेरा ख्याल नहीं होगा और अब रिकवरी पे भी नहीं जाएगा। तो फ्लैश कराने के लिए ये देखिए अनलॉक टूल में ओपन बटन है, तो ये डंप फोल्डर के अंदर जो हमने डंप किया हुआ था सॉफ्टवेयर का, तो उसी को खुद आ गया है वहाँ पे, और हमने वहाँ से स्कैटर फाइल दे दी है इसको। और अब हम फ़ोन को ऑफ़ कराएंगे, ऑफ़ तो ये हो के फिर ऑन हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले फ्लैश बटन पे क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू दबाते हैं, और इसके बाद हमने वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों बटन को होल्ड रखना है जब वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा। ठीक है, जब वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा तो हम वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर तीनों बटन को होल्ड रखेंगे। जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तो हम पावर को छोड़ देंगे, अप एंड डाउन को होल्ड रखेंगे, तो ये खुद ही प्री लोडर पे चला जाएगा। क्या देखिए, अब मैं तीनों बटन होल्ड करता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर, और जैसे ही हमारा फ़ोन जो है ऑफ़ होगा तो पावर छोड़ देंगे, अप डाउन को होल्ड रखेंगे, और ये फ़ोन प्री लोडर पे आ गया और ये इसकी फ़्लैशिंग शुरू हो गई है जी। तो फ्लैशिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चलाऊँगा ताकि जल्दी जल्दी फ्लैशिंग हो जाए। और IMEI चेंज करते करते देखें जी हम किस ट्रैक पे निकल गए हैं। पैचिंग करने गए थे और काम ख़राब कर लिया है, सॉफ्टवेयर भी इसका ख़राब हो गया। तो देखते हैं जी सॉफ्टवेयर अब फ्लैश होकर ठीक हो जाता है, और अगर खुदा न खास्ता ना हुआ तो फिर हमें इंटरनेट से अब ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो चाइनीज़ फ़ोन के सॉफ्टवेयर आपको पता है इतने आराम से मिलते नहीं हैं, और फिर 8-10 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना भी कोई आसान काम नहीं है। खैर देखते हैं जी, फ्लैशिंग प्रोसेस चल पड़ा है नीचे। सुपर फाइल सबसे बड़ी होती है, आपको साइज़ भी नज़र आ रहा होगा, 10 GB की फ़ाइल है। तो ये देखते हैं कि राइट होके क्या रिज़ल्ट निकलता है, फ़ोन वापस ऑन हो जाता है या नहीं। तो ना हुआ तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़िम्मेदार तो हम खुद ही बनते हैं, क्योंकि हमने ना कोई डेड अप्रूवल लिया था इसका ना कुछ। तो ये यूज़र डाटा और ये सारी फ़ाइलें देखें जी राइट हो गई हैं। फ़ोन को अब ऑन हो जाना चाहिए कम से कम, तो देख लें अभी भी ऑन नहीं हो सका। चलें, ये एक नया मसला खड़ा हो गया। बूट फाइल इसकी ऐसी क्रैश हुई है कि इसकी अपनी डंप फाइल से भी फ्लैश होकर फ़ोन इस वक्त ठीक नहीं। तो हमें डंप का भी कोई ख़ास फ़ायदा कोई नहीं हुआ। रिस्टोर एनवी दोबारा डाल के देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नई फ़ाइल गई है। रिस्टोर एनवी फ़ाइल दोबारा अगर हम देते हैं, फिर प्री लोडर मोड पे फ़ोन कनेक्ट करते हैं, देखते हैं अगर उसको इसने पिक कर लिया ठीक है, और अगर ना किया तो फिर अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगा हमारी फिर जान कैसे छूटेगी इस फ़ोन से, क्योंकि फ़िलहाल तो हम बंद गली में आ गए। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।